हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आंसर राइटिंग भी आप कर रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप उसे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ये बड़ा पीक टाइम है एग्ज़ाम में, वरना आप प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जो आंसर राइटिंग है वो आप अभी से ही स्टार्ट कर दो। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किसके ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर। तो बच्चों, ये शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट का बच्चा मतलब होता है प्रोग्रेस। ठीक है, कि जो हमारी आज की ज़िंदगी है वो कल से क्या है, वो कल से सुधार वाली है, कि जैसा हम कल जी रहे थे आज उससे अच्छा जी रहे हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रोग्रेस होना। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, मतलब आप डेवलप हो रहे हैं। अब जैसा आप एक एग्जांपल देखो, पहले आप केजी में थे, नर्सरी में थे, फिर आप फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, अब आप 10th में हो, अब आप 11th में भी जाओगे, 12th, फिर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब। तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो डेवलपमेंट हो रहा है। आपकी नॉलेज क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है। ठीक है, प्रोग्रेस होती जा रही है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसी तरह अगर हम देखें कि इनकम में ग्रोथ होना है ना, पैसे हमें कम मिल रहे थे, मतलब पापा हैं, पापा जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो पापा को अच्छी सैलरी मिलती, तो पापा अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको अवेल करवा पा रहे हैं ना, आपकी एजुकेशन भी अच्छी दिलवा रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूट भी भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आपके हाथ में फ़ोन है, ये भी क्या है भाई, ये भी डेवलपमेंट है। अगर आप कल के टाइम को देखो, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी पापा जब आप छोटे थे क्या आपके फ़ोन में यूट्यूब था, तब आपको मम्मी पापा बताएंगे कि नहीं। आज ही मम्मी पापा कहते होंगे ना कि जब हम तुम्हारी उम्र में थे हम बाहर खेलने जाते थे, हम ऐसे टीवी देखते थे। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या है, ये भी डेवलपमेंट है। ठीक है, कि देखो आज क्या है, फ़ोन आ गए हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ में इनकम होना, हमारी जो लिविंग कंडीशन है उसमें क्या होना, इम्प्रूवमेंट होना। जैसे कि बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें तो पहले कच्चे मकान होते थे, है ना, फिर धीरे धीरे वो क्या हुए, पक्के मकान बने। अगर गांव की बात करें तो गांव में पहले क्या होती थी, कच्ची सड़कें होती थी। अब वो जब कच्ची मिट्टी की सड़कें होती थी तो उसमें बारिश आती थी, बारिश आने की वजह से क्या होगा भाई, कीचड़ हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बच्चे बेचारे स्कूल जाते थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बाद में क्या करा, वहाँ पे वो पक्की सड़कें बना दी। तो ये क्या हो रहा है बेटा, अगर आप ये देखोगे ये भी क्या हो रहा है, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पहले वहाँ पे बिजली नहीं आती थी इतनी, अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज़ उनको कराई कि वहाँ पे अब बिजली आ रही है, 24 घंटे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। स्टिल देर आर सम प्लेसेस जहाँ जो आज भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे नहीं आ पाता है, लेकिन अगर मोस्टली मैं जगहों की बात करूँ गांव एरिया में तो वहाँ पे बिजली अब आती है। तो उनकी लिविंग कंडीशन में भी क्या हो रहा है भाई, इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। तो ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल, ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल मतलब लोगों के नॉर्मल ज़िंदगी में क्या आना, इम्प्रूवमेंट आना, वो भी क्या होता है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना। ठीक है, प्रोग्रेस होना चीज़ों में। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रोसेस जो किसकी तरफ है, लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। अब देखो, बेटर इनकम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन और हेल्थ केयर का भी एक्सेस होगा। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम होगा, क्लीन एनवायरनमेंट होगा, सेफ लिविंग स्पेस होगा। तो ये अगर आप सारी चीज़ें देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट ही तो है। ठीक है, अगर आप देखो गांव एरिया का हो गया या ऐसा रिमोट एरिया जो होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, वो कितनी दूर दूर होते हैं, कितना दूर दूर लोगों को ट्रैवल करना होता है। इवन कभी कभार तो ऐसे होता है कि बेचारे जो मरीज़ होते हैं, जो सीरियस बीमारी जिनको होती है, अब उनको अगर हॉस्पिटल जाना है तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स की डेथ क्या होती है, ऑन द वे हो जाती है। ठीक है, तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो क्या है भाई, इनसे क्या होगा, एक लाइफ, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगी। ठीक है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो प्रोग्रेस इन द वे एंड इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, प्रोग्रेस इन द वे मतलब कि प्रोग्रेस चल रहा है ना जीवन में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, वो
चेंज होता जा रहा है, वो इम्प्रूव होता जा रहा है। कि पहले जो लोग के पास एक्सेस था वो बरमे का पानी आता था, ठीक है, और भी पानी आता था कि हाइजीनिक वाटर नहीं होता था जो बच्चे पी पाते थे या लोग वहाँ पे मतलब अवेल कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो पहले ही पानी जब फिल्टर वाला पानी आता है उसी में वो क्लोरीनेशन करवा देती है, जिससे साफ पानी भी क्या आ रहा है, लोगों के घरों में आ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स लाइफ। When their income increases, they get better education। अब देखो आपको भी पता है बेटा, ये अगर सारी चीज़ें अच्छी चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए अच्छी इनकम चाहिए। कि अगर बेटर इनकम होगी तो क्या होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी और हेल्थ अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब सपोज अ विलेज गेट्स अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो भाई वहाँ पे गुड स्कूल्स भी हुए, हॉस्पिटल भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो वहाँ पे अब लोग क्या है भाई, जो विलेज के लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो क्या होगा, मतलब ये डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलो अब आपको मतलब समझ आ गया डेवलपमेंट क्या होता है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है। देखो डेवलपमेंट अलग लोगों के लिए अलग गोल्स हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉपिक क्या है कि भाई डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है। कि डिफरेंट लोगों के जो गोल्स भी होंगे ना वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये एक फार्मर है, ठीक है, ये क्या है, एक फार्मर है, किसान है। अब एक बात बताओ बेटा, जो किसान है इसके लिए डेवलपमेंट क्या है भाई, इसके लिए डेवलपमेंट यही तो होगा कि इसकी जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन अच्छा हो। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा भाई, इनको उसका पैसा अच्छा मिलेगा, है ना, अच्छा अमाउंट मिलेगा इनको इनके क्रॉप्स का। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो भाई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी होगी एग्रीकल्चर उतना अच्छा होगा। अब अगर विमेन की बात करें, अब आपको भी पता है कि विमेन पहले टाइम पे तो बहुत होता था, अब तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं सोसाइटी में, है ना। बट स्टिल आज भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे विमेन को लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आज भी, ठीक है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब इनके लिए अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ विमेन, इनके लिए डेवलपमेंट क्या है, इनके लिए डेवलपमेंट है कि भाई इनको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। अब जैसे भाई बहन है, आप भी भाई बहन जानते होगे अपने, अब होता होगा कि भैया हो गया या भाई हो गया, उसको एक फ्रीडम है कि भाई वो कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन लड़कियों को क्या होता है, पेरेंट्स से पूछना पड़ता है ना कि मम्मी क्या मैं यहाँ जाऊँ, मम्मी क्या मैं ऐसे अपनी दोस्त के यहाँ चली जाऊँ, है ना। आप तो, और टाइमिंग का भी पाबंदी होती कि बेटा इतने टाइम से घर आ जाना, तो वो इसलिए भी होता है ताकि आपको क्या हो कि टाइमिंग्स वैसी रहेंगी। तो अब आपको भी पता है कि बाहर एरिया सेफ़ नहीं है, तो आपको टाइम से घर आना भी पड़ता है, ठीक है। इस बेसिस पे जो फैमिलीज होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूँगी, एज अ सेफ्टी पर्पस वो रेस्ट्रिक्शंस लेकर आती है। अब आप इधर देखो, विमेन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा भाई, उनको इक्वल एजुकेशन मिलेगी, उनको फ्रीडम मिलेगा, उनको डिसीजन मेकिंग की पावर मिलेगी। ऐसा बहुत फैमिली में होता है ना कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने जो डिसीजंस होती हैं वो खुद नहीं ले सकती। नहीं, लड़कियों के लिए भी होता है ना कि उनके जो गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में क्या होता है, ऐसा उनके साथ होता है, नहीं होता, ठीक है। तो बीइंग अ विमेन अगर हम बात करें तो उनके लिए जो डेवलपमेंट है वो इस बेसिस पे डेवलपमेंट होगा, उनको सोशल रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल जाए, इसके लिए क्या होगा, ये उनके लिए डेवलपमेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, अब एक बिजनेसमैन, भाई ये रिच पीपल है ना, हाथ में पैसा दिख रहा है भाई, बड़ा ही माला माल आदमी है ये। अब बताओ इसके लिए डिफरेंट गोल होगा नहीं होगा डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्या चाहेगा कि भाई डेवलपमेंट कब होगा, जब इसके नज़रिए से डेवलपमेंट तब होगा जब इसको क्या होगा भाई, मोर प्रॉफिट मोर मिलेगा और जो रिसोर्सेज रहेंगे वो चीप रिसोर्सेज रहेंगे, है ना। तो इसके लिए डेवलपमेंट गोल देखा जाए तो ये होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे समझा कि डिफरेंट लोगों के गोल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके नज़र में जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो डिफरेंट है। अगर अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ो तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई डिफरेंट पीपल हैं, तो उनकी क्या है, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, उनकी डिज़ायर्स डिफरेंट हैं, उनके जो गोल्स हैं लाइफ में वो क्या है, वो डिफरेंट हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट डज नॉट मीन सेम थिंग फॉर एवरीवन।
तो डेवलपमेंट के लिए बेटा ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं या मीनिंग है वो सबके लिए क्या है, सबके लिए सेम हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई बेटा कि डेवलपमेंट डज नॉट मीन सेम थिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर अब आगे पढ़ो, देखो हो सकता है कि किसी के लिए वो डेवलपमेंट हो और लेकिन सामने वाले के लिए वो क्या हो जाए भाई, वो डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब एक एग्जांपल लो, एक मान लो बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर है, बिजनेसमैन है भाई, उसे वहाँ पे एक मकान बनवाना है, ठीक है, एक बड़ा सा वो मकान बनवाएगा माले वाला। मान लो उसे 10 माले का यहाँ पे क्या बनाना है भाई, यहाँ पे 10 माले का उसे मकान बनवाएगा और इधर उसने बहुत सारी फैसिलिटीज़ करवाई हुई है अच्छी अच्छी, ठीक है, पूरी सोसाइटी बनाएगा वो अच्छे की, भाई इसके उसके शहर का भी नाम होगा। लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्लम्स एरिया है जो बहुत सारे हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, स्लम्स एरिया में गरीब लोग रहते हैं। अब ये पूरा बनवाने के लिए उसका प्रोजेक्ट है भाई, वो 10 माले का मकान बनवाना है, 10-10 फ्लोर का, और बड़ी अच्छी फैसिलिटी देनी है, उसमें स्विमिंग पूल भी होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे स्लम एरिया भी है, तो बच्चों पे एक बात ध्यान से सोचो, इसको बनवाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा भाई, ये तो डेवलपमेंट का काम कर रहा है कि अच्छी चीज़ें और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, हर चीज़ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्लम्स एरिया तोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो काफ़ी लोग क्या होंगे, वो बेघर हो जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, क्या डेवलपमेंट उनके लिए डेवलपमेंट है, इसमें क्या उन चीज़ों का कोई मतलब इस वाली बिल्डिंग मेकिंग में उन स्लम लोगों का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उनके लिए तो और नुकसान हो गया ना। तो बेटा आपने यहाँ पे चीज़ें समझी कि हो सकता है डेवलपमेंट वो हो किसी के लिए, भाई एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन अगर वही चीज़ें एक बेचारा जो गरीब आदमी वहाँ रह रहा है स्लम्स में, उसके लिए क्या वो डेवलपमेंट हुआ, नहीं, वो क्या बन गया, वो डिस्ट्रक्शन बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको बात समझ आई कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल टू फॉर द अदर, ठीक है। जैसे डैम है बेटा, डैम क्या करता है भाई, एक डैम जिस जगह पे बनता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उसके आसपास के एरिया होते हैं जहाँ पे पानी की किल्लतें चल रही होती है, स्कैसिटी चल रहा होता है वाटर का, तो सॉरी अब बेटा एक बात बताओ, जब डैम बन रहे होते हैं तो वहाँ पे आसपास किल्लतें चल रही होती, पानी की भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो एक डैम से आपको हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी वाले चैप्टर में कि एक डैम से कितना फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो डैम बनेगा एक जगह पे तो वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी दे, वाटर भी दे सिटीज़ में जहाँ जहाँ ना जा रहा हो पानी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वो काफ़ी विलेजर्स को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस भी कर रहा है ना, और डिस्ट्रॉय भी कर रहा है उनके होम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, वो चीज़ क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल आपने अपने बुक में पढ़ा होगा सरदार सरोवर डैम का, देख रहे हो कितना सुंदर डैम है, ये कितना प्यारा डैम है। अब यहाँ पे ये जब डैम बना था तो इसके पास ऐसे एरिया भी थे, बहुत एरिया ऐसे थे, ये बच्चों गुजरात में बना था सरदार सरोवर डैम, ठीक है। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था इसके अगेंस्ट कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, अभी बताऊंगी क्यों नहीं बनना चाहिए, लेकिन चलो बन गया डैम ये बाद में। अब इसमें क्या था बेटा, अब इसके आसपास ना बहुत सारी ऐसे जगह थी गुजरात में जहाँ पे पानी की स्कैसिटी थी, तो वहाँ पे इस डैम से क्या होता भाई, इस डैम का जो पानी है, उस पानी का जो रास्ता है वो उस जगह भी पहुँचा दिया जाता ना, कि वहाँ पे भी पानी चला जाता, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम इससे ठीक हुई। लेकिन जहाँ ये डैम बनना था वहाँ पे लोग रहते थे, लोग भी रहते थे, फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे, मतलब जानवर भी रहते थे, नो एनिमल्स भी रहते थे, एक इकोसिस्टम था प्रॉपर। तो अब क्या हुआ, देखो वो डैम बनने की वजह से उन लोगों को तो नुकसान हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों ने इस सरोवर डैम के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, आई थिंक हाँ मेघा पटकर, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था कि भाई यहाँ पे आप सिर्फ डैम बना रहे हो, लेकिन आप देखो इस डैम बनने के पीछे यहाँ पे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, और सिर्फ वो लोगों का ही नहीं, वो एनवायरनमेंट का भी कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा डैम बना था कहाँ पे, नर्मदा रिवर इन गुजरात। बच्चों इसका मेंशन है आपके इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। अब देखो इस डैम ने क्या दिया भाई, ये इसलिए बनाया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करें जहाँ नहीं जा रही है, वाटर भी प्रोवाइड होगा और इरिगेशन सिस्टम भी, ठीक है।
अब वाई पीपल प्रोटेस्टेड, अब लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों करा भाई? पहली चीज, पीपल लॉस्ट देयर होम्स, बहुत लोगों ने क्या करा भाई? उनके घर क्या गए भाई? उनके घर तबाह हो गए, ठीक है। क्योंकि अब आपको भी पता है कि डैम बनने से पहले क्या बनता है भाई? एक रिजर्वॉयर बनता है ना बड़ा सा, ठीक है। और बच्चों अगर आपको रिजर्वॉयर देखना हो ना कभी, तो आप बॉम्बे जाओ, वेस्टर्न घाट्स वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको दिखेंगे बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, और देख के ना आनंद आ जाएगा आपको, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो अगर आप देखो बताओ, तो जब डैम्स बनते हैं तो रिजर्वॉयर्स भी बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है बारिश का भी। तो जब ये रिजर्वॉयर बनते हैं तो वो रिजर्वॉयर के लिए तो वो जगहें खाली करानी पड़ेंगी ना। तो यही हुआ था कि जो डैम क्रिएटेड अ बिग रिजर्वॉयर, किसके लिए? वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोरेज एरिया। तो बहुत सारे विलेजर्स थे जिनका क्या हो गया भाई? पानी में मतलब वो घर डूब गए, उसमें लोग नहीं थे, ठीक है, वो खाली करवा दिए थे, जब तक बनने से पहले वो जगह खाली करवा दी थी। लेकिन भाई बेचारों के तो घर डूब गए ना, सोचो उन्होंने घर बनाए होंगे, बहुत सारी अर्निंग वहाँ से आती होगी, वहाँ पे जो खेत वेत होंगे वो भी हुआ होगा, क्योंकि भाई डैम जब बनते हैं बच्चों, तो आपको पता है ना कितने बड़े एरिया पे बनाए जाते हैं वो, ठीक है। तो आप सोचो, ट्राइबल फैमिलीज थी, मेंबर्स थे, फार्मर्स थे, जिनको वो घर क्या करें, करने पड़े भाई, छोड़ने पड़े उनको अपने घर, ठीक है। तो भाई लोगों का एक तो लाइवलीहुड लॉस्ट हो गया, लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, देयर फील्ड्स एंड फॉरेस्ट क्या हो गए भाई? पानी में सबमर्ज हो गए, तो लॉस देयर लैंड, क्रॉप्स एंड जॉब्स, ठीक है, तीनों चीज़ें। भाई लोग खेती करते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग टिम्बर बेचते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ लोग उन फॉरेस्ट से रिसोर्सेज को बेचा करते थे, मतलब उनका लाइवलीहुड भी वहीं था, रहना खाना पीना हर चीज़, ठीक है, उसी जंगल से था या उसी एरिया से था। तो अब रिजर्वॉयर बनने की वजह से क्या हुआ भाई? वो चीज़ें क्या पड़ी? उनको छोड़नी पड़ी, ठीक है। सो दे डिपेंडेड ऑन दैट लैंड टू ग्रो फूड एंड सर्वाइव। तो बच्चा आपको अब समझ आ गया, लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड। अब देखो, पुअर रिहेबिलिटेशन, गवर्नमेंट ने अब उनको प्रॉमिस किया था, बहुत लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको होम, लैंड और मनी देंगे, है ना, जिन लोगों का वहाँ पे घर थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बोला कि दे डिड नॉट गेट प्रॉपर हेल्प, कि उन्हें प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाई गवर्नमेंट से फिर। और एनवायरमेंटल कंसर्न भी देखो, एनवायरनमेंट की तरफ से भी काफ़ी नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ भाई? फॉरेस्ट एंड एनिमल्स वर अफेक्टेड, बहुत सारे एनिमल्स का भी तो वहाँ पे जीवन चल रहा होगा ना, उन जंगलों में, पेड़ों पे, पानी पे। तो भाई क्या वो नुकसान हो गया? भाई पानी वाले तो बचे रह गए, ठीक है, लेकिन जो बेचारे फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ पे रहते थे, उनका जीवन तो खराब हो गया, ठीक है। पीपल फियर द नेचुरल बैलेंस वुड बी डिस्टर्ब, भाई सबको होता है कि आप क्या करो भाई, यहाँ पे आपने एक जो नेचुरल बैलेंस चल रहा था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो एक अब आपको समझ आया कि ये जरूरी नहीं है कि अगर डेवलपमेंट वो किसी के लिए है तो वो डेवलपमेंट सबके लिए होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन और भी मिडिल क्लास लोग हैं या किसी भी सोसाइटी के लोग, उनके लिए वो डेवलपमेंट ना हो भाई, उनका कोई इसमें बेनिफिट ना हो, तो उनके लिए वो क्या होगा भाई? उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, स्लम्स एरिया है, उनको भाई घर उनके तोड़ने पड़े, तो उनके लिए तो वो नुकसान हो गया ना। जैसे आपको देखो, एक बहन है, एक लड़की है, लड़की के लिए मैंने बताया कि भाई डेवलपमेंट क्या है, उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। इसी तरह इनके लिए क्या होगा डेवलपमेंट? भाई इन्हें रिसोर्स रिच मिले, इनके लिए क्या इक्वल वो होगा मतलब डेवलपमेंट, कि भाई इन्हें सुविधा मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कि अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, है ना, खान पीन का इनको मिल जाए, ठीक है। तो इनके लिए डेवलपमेंट क्या है? ये चीज़ है। तो डैम्स में बेनिफिट इंडस्ट्री, जो डैम्स थे वो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देंगे भाई, लेकिन वहाँ के ट्राइबल्स लोगों को क्या करा भाई? डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट हो लेकिन दूसरे के लिए वो हार्मफुल भी बन सकता है। अब अगर आगे की बात करें, इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो बेटा, सिर्फ इनकम ही तो सब कुछ नहीं होती है ना। अगर मैं बोलूँ कि किसी की इनकम अच्छी है, तो क्या आप बोल सकते हो कि नहीं उसको सब कुछ मिल गया? भाई हो सकता है उसकी इनकम अच्छी हो, उसको और फैसिलिटीज़ अच्छी ना मिल रही हो, है ना, वो खुश ना हो। इनकम अच्छी है लेकिन उसके आसपास हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना हो, ठीक है, जिससे वो अपनी फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल करवा पा रहे हो, या एक अच्छी एजुकेशन ना दे पा रहे हो, पास में हॉस्पिटल नहीं है, बट हाँ उसकी वहाँ पे नौकरी लगी है, बट वहाँ पे जॉब मतलब पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो बेटा उस
अच्छे पैसे का भी क्या फ़ायदा, है ना। तो पीपल सीक मोर देन जस्ट इनकम, भाई उनको क्या चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। आप खुद ये सोचो, अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे इक्वालिटी ही नहीं है, वहाँ पे है कि नहीं भाई इसी जो कास्ट के लोग हैं बस यही रहेंगे, इन्हीं को बस ये सुविधाएं यहाँ मिलेगी, औरों को नहीं मिलेगी, तो क्या ये डेवलपमेंट हुआ? नहीं। तो क्या सिर्फ इनकम ही नहीं है कि नहीं भाई, कुछ नॉन मेटेरियलिस्टिक भी तो चीज़ें हैं ना जो ज़रूरी होती हैं एक इंसान के जीवन के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी भी चाहिए भाई, रिस्पेक्ट भी तो मिलनी चाहिए, कि ऐसा थोड़ी ना कि नहीं हम इसके हैं तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप हमसे अलग व्यवहार करोगे, ठीक है। तो मटेरियल गुड्स हो गए, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, ये भी क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। दीज आर दी अदर देन इनकम, कि इनकम के अलावा भी इन चीज़ों का क्या होता है, मेजर रोल होता है। अब जैसे नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स भी हैं। अब भाई आप फ्रेंड्स हो, अब एक बात बताओ, अब आपका दोस्त नहीं होगा कोई, तो मज़ा आएगा आपको स्कूल आने में? नहीं आएगा ना। क्या ही फिर अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स ना हो, ठीक है। फ्रेंड्स का भी रोल है लाइफ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड डिग्निटी प्ले अ मेजर रोल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, दोस्तों से शेयर करते हैं। हम कहते हैं कि यार पेरेंट्स नहीं, दोस्त हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कहते ही नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये इनको मेजर करना मुश्किल है, बट हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनकम के अलावा इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। आपके पापा ऑफिस जाते होंगे, है ना, मम्मा जाती होंगी, तो बताते होंगे ना कि आज तो मेरे दोस्त ने ऐसा किया, आज तो मेरे कोलीग ने ऐसा किया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें इनकम के अलावा है, जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। सिर्फ इनकम ही सफिशिएंट या इनफ नहीं होती एक डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी बेटा बात करूँ ना, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको देखा जाए तो एक इंसान की देखो इनकम के अलावा कितनी सारी ज़रूरतें हैं। नहीं, इनकम भी है, इनकम के अलावा अच्छी चीज़ें भी चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए, भाई दोस्त भी होने ज़रूरी है, फैमिली भी होनी ज़रूरी है ना। आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें जाने, हम उनको जाने, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, एक रिया है, एक आशा है। अब रिया की क्या है भाई, रिया की हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, उसे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन भाई उसके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली के लिए, भाई वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती, और कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। अब आशा है, आशा को कम सैलरी मिलती है, लेकिन भाई उसकी जॉब भी परमानेंट है, और उसे अपनी फैमिली के लिए क्या मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। तो भाई ये बेचारी क्या है, दुखी है कि मम्मी की भी याद आती होगी ना, पापा की भी याद आती होगी, बहन भाई की भी याद आती होगी, बट बेचारी जा नहीं पा रही है ये तो अपने घर, ठीक है। सैलरी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कम सैलरी में भी देखो कितनी खुश हो रखी, क्या अरे वाह कोई बात नहीं, कम सैलरी मिल रही है तो क्या हुआ, बट मेरे घर वाले तो मेरे आसपास हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपने देखा कि लोगों को क्या चाहिए भाई, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, कि भाई घर पे भी टाइम दे पाएँ और काम भी कर पाएँ, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि हम घर तो पहुंच गए लेकिन घर जाके भी भाई ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा फिर, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिले, हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, और चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को उसी में सिर्फ बाउंड करके नहीं रख रहे हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, और एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट भी हो। तो डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इनकम। जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करता, या सिर्फ इनकम के ऊपर ही नहीं है कि भाई पैसे ज़्यादा हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। क्या होता है भाई, इट्स अबाउट मिक्स ऑफ गोल्स, बहुत सारे गोल्स होते हैं इसमें, देखा ना आपने, सिक्योरिटी भी हो, सेफ्टी भी हो, इक्वालिटी भी हो, ठीक है। अब बेटा बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, जो हम नेशनल लेवल पे सोचें, है ना, जो हम किस लेवल पे सोचें, जो हम कंट्री लेवल पे सोचें कि कंट्री लेवल पे डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है, दिस इज़ योर नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो पीछे हमने पढ़ा डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट, सो देयर आइडियाज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो डिफर्स, ठीक है। जिस तरह से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसी तरह से अगर बात किया जाए तो उनका जो नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर अगर जो उनका कंसेप्ट होगा ना, वो भी क्या होगा बेटा, वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब
सम वे अब कुछ लोगों को चाहिए कि भाई फैक्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, कुछ लोगों को चाहिए भाई बेटर स्कूल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल बन जाए तो कंट्री का मतलब फिर कंट्री भी डेवलप करेगी। कुछ लोगों को है कि भाई क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए, देखा। तो मुझे लगता है उनके लोगों की नीड के हिसाब से बेटा क्या होता है, उनकी जो गोल्स डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा देश तब तरक्की करेगा जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम पहले अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तब देश तरक्की ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस भी तो डिफरेंट होंगे ना नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। अब देखो, नॉट ऑल आइडियाज़ आर इक्वली गुड, भाई सारे आइडियाज़ तो इक्वली गुड नहीं है। सम में हेल्प ओनली फॉर अ फ्यू पीपल। अब जैसे मान लो कुछ लोगों, अब किसी देश में मान लो कहीं पे नौकरियों की ज़रूरत है, लोग नौकरियां नहीं, मतलब नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे दें तो वो एजुकेशन फैसिलिटी सबको थोड़ी ना हेल्प करेगी, नहीं, वो तो कुछ ही लोगों को कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे आइडियाज़ सबको हेल्प करें, कुछ के लिए हेल्पफुल होगी, कुछ के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो पाथ ऐसा चुनना चाहिए, वी मस्ट चूज़ अ पाथ जो कि क्या हो, फेयर भी हो और बेनिफिट भी करे। भाई फेयर पाथ भी और सबको वो क्या करे, बेनिफिट करे, मोस्ट पीपल को क्या करे, बेनिफिट करे। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स क्या होती है, थिंकिंग केयरफुली अबाउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द कंट्री एज अ होल। मतलब कि ऐसी चीज़ों के लिए सोचना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो बेस्ट हो किसके लिए, एज अ कंट्री फॉर अ होल, जो बहुत सारे, जो मोस्टली लोगों के लिए क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल खोले हुए हैं। अब उनकी जो गवर्नमेंट स्कूल है, आपको भी पता है उनकी फ़ीस कम होती है, ठीक है। दिल्ली में और भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे फ़ीस होती भी नहीं है, कहीं कहीं पे स्कूल्स में। तो अब वहाँ जो स्कूल है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रखा हुआ कि यहाँ पे सिर्फ रिच के ही लोग आएंगे या यहाँ पे सिर्फ पुअर लोगों के ही बच्चे आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल खोले हुए हैं। तो वहाँ पे चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, आप तीनों अगर चाहें तो यहाँ पे अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने देखो वो सबके लिए तो खोला हुआ है, वो किसी एक के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए जो बेस्ट भी हो और एज अ कंट्री, मतलब कंट्री लेवल पे वो सबके लिए काम करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब इसको चाहिए कि भाई एजुकेशन अच्छी मिले, ठीक है। इनको क्या चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहिए। इनको चाहिए यहाँ पे एजुकेशन, नहीं बेटा यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे होगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिले, अच्छी मिले। तो आपने देखा डिफरेंट लोगों के जो गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेके वो भी क्या है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो और ये कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, भाई हो सकता है। अब वो जो बड़े हैं, ये जो देखो, अब इनको क्या पता, इनको जॉब नहीं चाहिए, भाई इनको एजुकेशन नहीं चाहिए, ये किस लिए देख रहे हैं, भाई इनको चाहिए अभी जॉब। अब ये एजुकेशन करने तो जाएंगे नहीं ना, इनको हेल्थ से रिलेटेड मतलब है, इनको है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। अब ये है, अब चलो ये नहीं, इस पे आ जाओ। अब ये है कि इसको क्या चाहिए, इसको अब एजुकेशन चाहिए। अब लेकिन अब अगर हम सिर्फ इसी लेवल पे वर्क करेंगे तो हम उसको पीछे छोड़ देंगे, भाई जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो नौकरी कैसे होगी, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के मतलब ये कि कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, कि भाई डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, लोगों की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट लोगों, मतलब डिफरेंट डेवलपमेंट मीन्स होंगे उनके लिए। सो हम कैसे कंट्री को बता पाएंगे। अब देखो जब इतनी चीज़ें आप देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग हो गया, नहीं, कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होंगे। तो हम कैसे किसी कंट्री को बता पाएंगे, हम कैसे मेजर करेंगे कि ये कंट्री डेवलप है या ये कंट्री अंडर डेवलप है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें। अब जैसे क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनकी डिफरेंट हाइट भी होती है, हेल्थ भी होती है, जिनकी टैलेंट्स भी डिफरेंट होता है। अब इनको बोला जाए कि अब आप अलग अलग करो, तो मैम क्या करेंगी, मैम कुछ जिनकी हाइट बड़ी होगी उनको अलग खड़ा कर देंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे उनको अलग कर देंगे, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे उनको मैम अलग अलग खड़ा कर देगी, ठीक है। तो हमें भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स चुनने पड़ेंगे जिन पैरामीटर्स पे हम देख पाएँ कि कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, ठीक है। तो
क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन डिपेंड्स ऑन द पर्पस। अब जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कंपैरिजन का, मतलब हम जिस पैरामीटर के बिहाफ पे वो कंपेयर करेंगे तो वो होना चाहिए पर्पस की। जैसे मान लो कि मैम आई, मैम ने बोला कि मैम, जैसे प्रिंसिपल मैम आई क्लास में, प्रिंसिपल मैम ने बोला क्लास टीचर से कि मैम आप मुझे ना ऐसे स्टूडेंट्स दे दो, मुझे डिबेट मतलब डिबेट कंपटीशन होना है, डिबेट का कंपटीशन होना है, तो आप मुझे ऐसे बच्चे देना जो बच्चे याद कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो मैम क्या करेगी, मैम करेगी जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, जो बच्चों की टॉप 5 रैंक आई होगी, मैम वो बच्चे बता देंगे कि मैम ये बच्चों के नाम है। अब प्रिंसिपल मैम अगले दिन दोबारा आएंगी, कहेंगी मैम अब ना इंटर स्कूल कंपटीशन आ रहा है स्पोर्ट्स का, तो आप ना बच्चों को ऐसे, मतलब वो बच्चे मुझे बता दो जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों। तो मैम क्या करेगी, मैम पैरामीटर्स कौन सा लेगी, मैम पैरामीटर लेगी स्पोर्ट्स का, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे मैम उनके नाम आगे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो आप समझ गए बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कंपैरिजन भी होना चाहिए ना, उसके भी पैरामीटर्स हमें फिक्स करने हैं ताकि वो उस अकॉर्डिंगली वो बच्चे आ पाएँ, ठीक है। मतलब पैरामीटर डिपेंड करेगा कि हमें किस पर्पस के लिए वो कंपेयर करना है या किस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम उन पैरामीटर्स को सेट करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स के लिए चाहिए तो हम स्पोर्ट्स वाले बच्चे निकालेंगे। मान लो स्पोर्ट्स में ले जाना है कुछ बच्चे, जो बच्चे फिट होंगे उनको निकाल लेंगे, है ना। अब कुछ बच्चों से लॉन्ग जंप करवानी, तो उसके लिए हम देखेंगे जिस बच्चे की हाइट लंबी हो उसको हम ले जाएं कि वो बच्चा छलांग अच्छी मार पाएगा। अब कुछ बच्चों से शॉर्ट पुट उठवाना है, ठीक है, शॉर्ट पुट थ्रो करवाना है, होता है ना, शॉर्ट पुट भी एक फेंकते हैं, वो आयरन की बॉल होती है। तो हम क्या देखेंगे, जिन बच्चों की थोड़ी हेल्थ हो अच्छी उनको हम ले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। इसी तरह अगर कंट्री का जब हम डेवलपमेंट मेजर करने की बात आती है ना, तो हमें कॉमन एंड फेयर क्राइटेरिया चाहिए, कॉमन और फेयर क्राइटेरिया जिससे उस कंट्री का जो डेवलपमेंट हो वो रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। तो वी यूजुअली कंपेयर पीपल बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मार्क्स, क्रिएटिविटी एंड कोऑपरेशन। अगर आगे बात करें, देखो अब कंट्रीज़ को अगर जब कंपेयर करें तो हम किसको देखते हैं, हम इनकम को देखते हैं, है ना। किसको देखते हैं बेटा, इनकम को देखते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो कंट्री उतना क्या कर रही है, ज़्यादा डेवलप कर रही है। कि कंट्री विद हायर इनकम कंसिडर्ड मोर डेवलप देन दोस्त विद लोअर इनकम, कि भाई कंट्री जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा डेवलप कर रही है जो लो इनकम जनरेटिंग वाली कंट्री है उनसे, ठीक है। क्योंकि मोर इनकम, अब ऐसा क्यों हुआ भाई, उन्होंने ऐसा इसलिए डाल दिया ये कि हम इनकम लेके चलेंगे, क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो इनकम ही क्या करती है, हेल्प करती है बेटर लाइफ की चीज़ें फुलफिल करने में, कि आप चीज़ों को ईजिली खरीद सकते हो फिर, ठीक है। तो ग्रेटर इनकम इज सीन एज इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट। फिर ये देखा गया कि ठीक है भाई, जो ग्रेटर इनकम है, इनकम अगर ज़्यादा होगी, मतलब एक ग्रेटर इनकम को ही गोल बना लेना चाहिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनकम से चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। अब जैसे बेटा मानो कि 5 लोग हैं एक कंट्री में, ठीक है, मान लो कि ये कंट्री बी और उधर वाली एक कंट्री का है, ये कंट्री ए हो गई और ये कंट्री बी हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लोग पर पर्सन कितना कमा रहे हैं, 5 रुपीज़ कमा रहे हैं। ये भी 5 रुपीज़ कमा रहा है, ये भी 5 रुपीज़ कमा रहा है, ये भी 5 रुपीज़ कमा रहा है, ये भी 5 रुपीज़ और ये भी 5 रुपीज़, ठीक है। अब आप एक बात देखो, तो यहाँ पे टोटल कितना कमा रहे हैं, फिर टोटल कमाएंगे कितना, 25। यहाँ पे कितनी हो गई इनकम, 25 हो गई, ठीक है। 25 इनकम हो गई यहाँ पे, कि कंट्री है कितना कमा रही है, कंट्री है 25 कमा रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कितना कमा रहा है, ये भी 10 कमा रहा है और ये भी कितना कमा रहा है, 10 कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल इनकम कितनी हो गई, 20 हो गई। अब मैं पूछूँ, चलो बेटा अब एक बात बताओ, यहाँ पे अभी पिछले हमने क्या पढ़ा कि भाई जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है, किससे, जो कंट्री कम पैसा अर्न कर रही है, कम जिस कंट्री की इनकम है उससे ज़्यादा डेवलप है जो कंट्री ज़्यादा पैसा अर्न कर रही है। अब उसके अकॉर्डिंग ये कितना कमा रहे हैं, 25 और ये कमा रहे हैं 20। तो आपको भी पता है कि भाई ये ज़्यादा हुआ तो मतलब ये कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है। बट अगर आप एक ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो 5 लोग मिल के 25 कमा रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 लोग मिल के 20 कमा रहे हैं।
तो फिर बताओ हम डेवलप सबसे ज़्यादा किसको मानेंगे, इनको या इनको? जाहिर सी बात है इनको मानेंगे। तो जो इनकम वाला कंसेप्ट था ना, इसलिए उसको फिर नहीं लिया। भाई हमने देखा कि टोटल इनकम एप्रोप्रिएट नहीं है ये जानने के लिए कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है। क्यों भाई? देखो यहाँ पे हमें ये, अब हमने अगर मान लो अगर ये ना पता रहे कि कितने लोग हैं, हम सिर्फ ये देखें, बट हमने ये भी तो देखा ना कि अरे आप बोलोगे ना मैम ये 5 मिल, यहाँ पे तो पॉपुलेशन 5 है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है, तो ये कम पॉपुलेशन इतना कमा रही है इनके उसमें, नहीं इनके कितना बस 5 का ही तो 5 का ही तो फ़र्क है, नहीं तो ये क्या कमा रही? भाई मैम ये तो 5 लोग मिलके इतना कमा रहे हैं, 2 लोग मिलके कमा रहे हैं। तो मैम इनकम में हमें ये थोड़ी ना पता लग रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, हमें तो बस इनकम पता चल रही है, ठीक है। तो इनकम वाली चीज़ को अप्रोप्रिएट नहीं माना गया। क्यों भाई? पहली चीज़ तो भाई डिफरेंट पॉपुलेशन होती है कंट्री की, ठीक है, और उनके टोटल इनकम से हमें ये नहीं पता कि भाई एवरेज अमाउंट कि हर बंदा पैसा कितना अर्न कर रहा है, हमें ये भी तो नहीं पता लगती ना, एवरेज इनकम भी तो नहीं पता लगी कि एक बंदा वहाँ पे एवरेज इनकम कितना अर्न कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपने देख लिया कि इसलिए बोला कि नहीं भाई जो इनकम है वो एक एप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है कि जिससे हम ये पता लगा सके कि कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है। क्यों भाई? पहली चीज़ तो ये हो गई कि उससे तो हमें पॉपुलेशन नहीं पता, एक तो हर कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, क्या पता कम पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कमा रही हो, ठीक है। और टोटल इनकम में देखा जाए तो इसमें हर इंसान कितना कमा रहा है हमें ये नहीं पता। अब जैसे इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये दोनों 10-10 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे ये सब कितना कमा रहे हैं? 5 कमा रहे हैं। मतलब एक इंसान की यहाँ पे अगर बताओ तो एवरेज इनकम कितनी हो गई? 5 हो गई। यहाँ पे एवरेज इनकम कितनी हो गई? 10 हो गई। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब यही कमा रहे हैं ना, माना कि इनकी एवरेज इनकम कितनी है? 20 है, एवरेज इनकम इनकी कम है, लेकिन बेटा ये तो है कि यहाँ पे एक आदमी इनसे दुगना कमा रहा है, कितना? 10 रुपये ज़्यादा, मतलब 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो इसलिए टोटल इनकम का कंसेप्ट क्या हुआ कि नहीं, ये एक एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको ये समझ आया। फिर क्या बोला गया कि ठीक है क्या निकालेंगे? एवरेज इनकम निकालेंगे, ठीक है। एवरेज इनकम से ये पता चलेगा वहाँ पे हर इंसान कितना कमा रहा है। तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या है बेटा? एवरेज इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि भाई टोटल इनकम जितनी है उसको किससे डिवाइड करेंगे? वहाँ की पॉपुलेशन से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो इससे पता चल जाएगा अच्छा हर इंसान अगर इतना एक एवरेज इतना कमा रहा है तो क्या है तो वो डेवलप है, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका निकाला कि इससे करेंगे। अब बेटा इसमें एक और बात याद रखना, पर कैपिटा इनकम। अब जो आंसर आएगा ना डिवाइड होके, उससे क्या पता चलेगा? उससे एक इंसान का एक एवरेज इनकम पता चल जाएगी। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इससे ये पता चल जाएगा ना कि एवरेज, ऑन एवरेज हर बंदा कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने फिर एक वो निकाला, वर्ल्ड बैंक ने एक क्लास मतलब एक पैरामीटर यूज़ किया, उन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम से हम पता लगाएंगे कि कौन सी कंट्री क्या है डेवलप है और कौन सी नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली, ठीक है। उन्होंने बोला कि 1923 से हम क्या करेंगे, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, $, 64,400 से ज़्यादा होगी, उसको उस कंट्री को हम क्या मानेंगे? उस कंट्री को हम मानेंगे कि वो रिच कंट्री है। अब जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इससे क्या होगी? कम होगी, इतनी होगी या फिर इससे क्या होगी? कम होगी, है ना, ये ज़्यादा ये कम, इससे कम होगी तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम मान लेंगे लो इनकम कंट्री, कि भाई ये इसके भी लो इनकम है। अब जो बेटा इंडिया है ना, इंडिया किस में लाई कर रहा है? लो मिडिल इनकम में लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका कितना है? उसका 10,030 है, तो वो लो इनकम में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडल ईस्ट हो गई, सम स्मॉल नेशंस हो गए, ठीक है। अब वो किस में है भाई? उनकी हाई इनकम कैटेगरी में, बट स्टिल दे आर अंडर लो इनकम कैटेगरी, लो इनकम आ रहा है उनको। तो क्यों? अब आप बोलोगे मैम
इनके पास तो बहुत सारा क्रूड ऑयल है मैम, बता अमेरिका जैसा कंट्री भी इनसे क्रूड ऑयल लेता है ना, तो मैम ये कंट्री कैसे भाई लो इनकम में आ गई? तो बेटा मैंने बताया ना कि भाई इनकम ही क्या होता है, इनकम ही सब कुछ नहीं होता डेवलप कंट्री के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, आपको ये कहाँ पे आपको अब उसमें आपकी बुक में टेबल गिवन है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। यहाँ पे एक पर्सन 95, देखो कंट्री ए में एक पर्सन 95 मतलब 9500 कमा रहा है, यहाँ पे एक में इतना कमा रहा है। मेरा ना राइट बहुत ज़्यादा लग जाता है, चलो इसको थोड़ा ज़रा कम कर दूँ। अब देखो बेटा, अब कंट्री ए है, कंट्री ए में एक पर्सन इतना कमा रहा है, एक इतना कमा रहा है, एक इतना, फिर एक इतना, फिर एक इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंट्री बी में 500 रुपये कमा रहे हैं, सेकंड पर्सन भी 500 कमा रहा है, ये भी 500 कमा रहा है, ये भी 500 और ये इतना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत लोग इतना कम कमा रहे हैं और ये एक पर्सन इन लोगों के मुकाबले इनसे ज़्यादा, अगर इनको जोड़ भी दूँ ना तब भी इससे ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो एक एवरेज इनकम भी क्या है भाई, सही नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई कंट्री विद नो रिच विद नो पुअर, सारे यहाँ पे सीट में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाई दो बंदे हैं, मतलब दो सीटों पे इतने बंदे बैठे हुए हैं और एक आदमी इनके जितना कमा रहा है ये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एवरेज इनकम भी क्या सही है? नहीं है भाई, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब उसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई पहली बात तो इट हाइड डिस्पैरिटी, भाई वो सच्चाई तो नहीं बता रहा। क्यों भाई, क्या सच्चाई है? अरे बेटा सच्चाई ये है ना कि देखा आपने कि कुछ लोग कितना कम कमा रहे हैं और एक आदमी उनसे भी ज़्यादा कमा रहा है, अगर उनको जोड़ भी दिया जाए तो बहुत सारी इसमें क्या है डिस्पैरिटीज़ हाइड हो रही हैं, क्योंकि उसकी इनकम भी तो ऐड करेंगे ना हम उन सब के लिए, तो भाई वो तो बढ़ चढ़ के आएगी। लेकिन हमने देखा कि उसमें 500 रुपये कमा रहा है एक आदमी, ठीक है। तो वो एक ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं बता रहा है, ठीक है, एवरेज इनकम। और इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, जैसे आप यहाँ देखा आपने कि ये वाली टेबल पे आओ, जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 500 रुपये कमा रहे हैं। अब अगर अब इनका मैं एवरेज इनकम निकालूँ तो ज़्यादा आएगा, उसके अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि कौन बेटा कितना कमा रहा है एवरेज इनकम में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ क्या है, यहाँ पे भी ये भी चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है ना ये कि भाई एवरेज इनकम की क्या क्या लिमिटेशन है, तो भाई आंखें बंद करके लिख देना। पहली चीज़ तो इट हाइड डिस्पैरिटी, और दूसरी चीज़ इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है लोगों में वो हमें नहीं बताता है ये। चाहो तो वो एग्जाम्पल भी लिख देना 500 रुपये का, या 500 रुपये ना लिख के अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे देना। पता है बेटा एक ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगर आपने एग्जाम्पल दे दिया ना बढ़िया डाइग्राम के साथ, तो पता है एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है इसके, क्योंकि एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना आपका आंसर पढ़ने में, आपने इतने अच्छे से आंसर प्रेजेंट करके दिखा दिया डायग्राम्स के साथ, तो वो समझ जाएगा कि आपको आंसर आता है, ठीक है। तो इसलिए अपने, और कभी भी एक बात बताऊँ आपको, जब भी आप आंसर लिखो ना अपना, जैसे थ्योरी पार्ट है, ठीक है, थ्योरी पार्ट हो गया, अगर आपको आंसर अपना वो उस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि सोचो कि आप एक तरह से एग्जामिनर को समझा रहे हो अपने, और वो समझा कैसे रहे हो, आप वो रिटन फॉर्म में समझा रहे हो, ठीक है, रिटन फॉर्म में समझा रहे हो उसको, तो वो आता है आपका बढ़िया आंसर। चलिए अब देखो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है। अब इनकम के साथ और क्या क्राइटेरिया हैं होते हैं जो एक कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं या बताते हैं कि कंट्री कितनी डेवलप है, ठीक है। अब हमने देख लिया, अब अभी तक हमने ये चीज़ देख लिया कि फॉर डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट के लिए इनकम एक अलोन इनफ नहीं है ना, इनकम अलोन इनफ नहीं है। पीपल एंड रीजन्स ऑल्सो वैल्यू अदर थिंग दैट अफेक्ट इक्वालिटी, दैट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई लोग हो गए, रीजन हो गए, और भी तो चीज़ें हैं ना इनकम के अलावा जो अफेक्ट करती हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, सिर्फ इनकम ही तो नहीं है। अगर हमें सोसाइटी में फ्रीडम मिल रही है कि हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, मतलब ख़रीद के वो ज़मीन रह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी तो चीज़ मैटर करेगी ना। पैसा ही सबको, पैसा है हमारे पास, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते,
उसको अपने ऊपर नहीं लगा सकते, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? वो डेवलपमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो लोगों को सिर्फ पैसा ही तो नहीं चाहिए, और भी चीज़ें मैटर करती हैं। अब देखो क्या क्या भाई, सिक्योरिटी मैटर करती है, सिक्योरिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हो, कि ऐसा ना हो ना कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पे लोग भेदभाव कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, वो भी चीज़ नहीं चाहिए। फ्रीडम भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, कि मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है, और आप एक जगह रह रहे हो, अब घर में कोई बीमार पड़ गया या इमरजेंसी में ले जाना पड़ गया, अब हॉस्पिटल ही इतनी दूर है कि भाई अगले दिन पहुंचोगे या 5-6 घंटे लगेंगे, तो उस फ़ायदा का भी बेटा बताओ क्या फ़ायदा? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें भी तो है ना जो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए, और पब्लिक सर्विसेज भी चाहिए। बेटा पब्लिक सर्विस क्या होती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, वैसे तो ये आगे है अभी, बट आप थोड़ा समझ लो पब्लिक सर्विस क्या होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं। देखो बेटा, पब्लिक सर्विस वो होती है जो गवर्नमेंट बनवाती है, ताकि गवर्नमेंट ये जन सुविधाएं बनवाती है ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें, सब लोग इसको यूज़ कर सकें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जैसे हॉस्पिटल देखे हैं आपने, दिल्ली में हॉस्पिटल है ना, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गए। ठीक है, एम्स और सफदरजंग अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने, बहुत दूर दूर से बेटा यहाँ पे लोग आते हैं इलाज करवाने। अगर आप जब कभी जाओ ना यहाँ पे, तो बहुत दूर से लोग आते हैं, तमिलनाडु से, केरला से, मध्य प्रदेश से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उनको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं होती कि डॉक्टर को कंसल्ट करवाने के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना आपको। ठीक है, हाँ अगर ऑपरेशन है तो उसमें हो सकता है मिनिमल आपका थोड़ा सा खर्चा है, ज़्यादा नहीं। लेकिन तो ये सबके लिए, यहाँ पे गरीब भी जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है और रिच भी जाके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होता है पब्लिक सर्विस। अब बेटा देखो यहाँ पे ना आपकी बुक में एक टेबल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिया है इन्होंने, और बताया है कि हरियाणा का इतना है 2,64,729, फिर केरला का दिया है, और किसका दिया है, बिहार का दिया है। ठीक है, अब देखो बिहार की यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा इनकम है। अभी हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले अभी आप एक और टेबल देखो, अभी हम यहाँ पे दोबारा लौट के आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्या पढ़ा था बेटा हमने, कि जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, अभी ज़्यादा है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है बेटा, ज़्यादा है। देखो मैंने हरियाणा की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, ओहो रुक जाओ, अरे ये रब भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो बेटा, ठीक है, हमने पढ़ा कि, अब मैं हरियाणा नहीं लिखूंगी यहाँ पे, हमने पढ़ा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पहले तो देखो 3 टर्म है यहाँ पे, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नॉट अटेंडेंस रेशियो। अब इन तीनों के बारे में पहले समझो। देखो बेटा, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब क्या होता है, एक साल में जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बेबी बॉर्न हुए हैं, वो बेचारे एक साल के अंदर ही उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो ये टोटल नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट्स मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है, कि जो 7 साल से अबव हैं, 7 ईयर्स अबव हैं वो, और वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और नॉन नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है बेटा, मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पे जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल में एनरोल करा दिया है बट स्टिल दे आर नॉट अटेंडिंग, नहीं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं उनका टोटल नंबर होता है। ठीक है, अब आओ आप यहाँ पे इनके डेटा पे, अगर अब हरियाणा का डेटा देखो तो यहाँ पे इन्फेंट मोरालिटी रेट देखो कितना है, 28। ठीक है, केरला की बात करो तो इसका कितना है, इसका बहुत कम है, 6, और बिहार का 27। अब जो आपका हरियाणा था, हरियाणा जो था उसका वो क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसकी इन्फेंट मोरालिटी रेट भी ज़्यादा है। और केरला का कितना है, केरला का कितना है, केरला का कम है, मतलब यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे केरला हो सकता है पर कैपिटा इनकम में कम हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या है, अच्छी है, यहाँ पे इन्होंने अच्छी प्रोवाइड करी हुई हैं। अब लिटरेसी रेट अगर देखो तो हरियाणा का कितना है, 84 है, लेकिन केरला में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है भाई, यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी अगर आप देखोगे तो केरला का क्या है, ज़्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे बात समझ आई कि ज़रूरी नहीं है और बिहार का क्या है, कम है। अब देखो यहाँ पे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो देखो हरियाणा का लिटरेसी रेट भी कम है, मतलब केरला से कम है, वैसे में कम नहीं है बट केरला से कम है, और यहाँ भी इसका जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो केरला से कम है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने देखा कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा से कम है, लेकिन अगर और चीज़ों के पैरामीटर्स पे देखा जाए, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, अगर मैं एजुकेशन फैसिलिटी की बात करूं, तो इसके बेसिस पे केरला क्या है भाई, केरला इसके बेसिस पे ज़्यादा है, यहाँ पे वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हरियाणा की इनकम ज़्यादा है, हरियाणा हैज़ हाईएस्ट इनकम, लेकिन जब हम और सेक्टर में देखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जेंडर इक्वालिटी हो गया, तो केरला परफॉर्म्स बेटर, केरला का ज़्यादा अच्छा उसमें परसेंटेज देखा जा रहा है, ठीक है। और बिहार का तो सबसे कम है, बिहार हैज़ लोवेस्ट एंड स्ट्रगल इन अदर एरियाज लाइक लिटरेसी एंड हेल्थ। अगर लेकिन मेन अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो देखो हरियाणा इनकम में ज़्यादा है, लेकिन केरला और चीज़ों में उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब आपने और यहाँ पे अच्छे से अब ये चीज़ समझी कि एक इनकम ही सफिशिएंट नहीं होती डेवलपमेंट को बताने के लिए। अगर इस लेवल पे अगर मैं देखूँ तो इस लेवल पे तो केरला ज़्यादा डेवलप कर रहा है भाई, वो अपने एजुकेशन सेक्टर पे भी काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि केरला माइट बी मोर डेवलप्ड ओवरऑल, क्यों, क्योंकि भाई वो एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है, हेल्थ भी प्रोवाइड करा रहा है और इक्वल ट्रीटमेंट भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे बेटा ये ना पीछे टर्म्स आई हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये टर्म्स पढ़नी और याद करनी ज़रूरी है, 1 मार्क में ये पूछी जा सकती हैं। अब देखो नंबर ऑफ डेथ्स, जैसे इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, 1 साल के अंदर ही जिन न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई है। लिटरेसी रेट भी आपको पता लग गया कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, है ना, विद अंडरस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे 7 ईयर्स ऑफ एज है उसके अबव, क्योंकि अब इसमें हम वो बच्चे तो शामिल नहीं करेंगे जो बेचारे 7 साल से छोटे हैं, भाई वो तो अभी पढ़ ही रहे हैं ना, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो कि भाई रेगुलर बेसिस पे बच्चे अटेंड स्कूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो एक स्कूल एज ग्रुप होती है उनकी, उसमें दे आर एक्चुअली अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, केरला का हमने देख लिया कि भाई इन्फेंट मोरालिटी रेट उसका क्या है, बहुत कम है, तो मतलब वो अच्छी हेल्थ भी दे रहा है, एजुकेशन भी दे रहा है। किसी किसी स्टेट में बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। जिन स्टेट में ये चीज़ अच्छी है वहाँ पे लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुड पब्लिक सर्विसेज भी हो, अगर पब्लिक सर्विसेज भी अच्छी हो तो वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवा सकती हैं। अब बेटा पीछे वर्ड आया था ना PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है, जो बेसिक खाना होता है ना, जैसे दाल, गेहूँ, आटा, चीनी, चावल, इनको वो गरीब लोगों को कम रेट्स में यहाँ पे देती है, ठीक है, कम रेट्स में देती है यहाँ पे। और यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे राशन शॉप आपने सुना होगा नाम, बहुत कॉमन वर्ड है ये राशन शॉप, ठीक है। तो जगह जगह राशन शॉप खुला होता है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे वो कम रेट में ले लेते हैं, सिर्फ गरीब लोगों के लिए है ये। और आप सुनते भी होंगे, आपके जब कोई अगर होम टाउन से आता होगा, गांव से, ठीक है, तो वो बताते होंगे कि अरे हमारे यहाँ पे 5 रुपये किलो चावल है, हमारे यहाँ पे 2 रुपये किलो दाल है। तो बेटा ये वही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट इनको अवेलेबल करवा देती है हर मंथली बेसिस पे, हर महीने जाके, या ये लोग वहाँ जाते हैं राशन शॉप में और वहाँ से उतने ही रुपए में, ये उतने कम पैसों में, मतलब इनको बेसिक चीज़ें गवर्नमेंट अवेलेबल करवा देती है कि ठीक है आप इतने रुपए किलो ये दाल ले लो, इतने रुपए किलो ये आटा ले लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, अब देखो इससे ये होगा, जो गरीब लोग होगा ना वो भी क्या हो रहा होगा, वो भी अपना बेसिक जो उसका खान पीन का नीड है वो
पूरा हो रहा होगा उससे, ठीक है। बेचारा वो भूख, मतलब भूख से तो नहीं उसका डेथ होगा, या वो बेचारा वो न्यूट्रिशन से डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा। तो सिस्टम बाय द गवर्नमेंट टू रन टू प्रोवाइड एसेंशियल फूड आइटम जैसे व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल भी, ठीक है, एट लोअर प्राइजेस, ठीक है। किसको? पुअर पीपल। एग्जाम्पल तमिलनाडु में बहुत है ये राशन शॉप। आप कभी अपने दादा दादी से पूछना या मम्मी पापा से पूछना कि पापा ये राशन शॉप होती है क्या, राशन शॉप क्या होती है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो राशन शॉप भी होती है। या आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपने केंद्रीय भंडार का नाम सुना है? केंद्रीय भंडार आप देखोगे ना, दिल्ली में ये है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट मकान है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, वहाँ पे है ये केंद्रीय भंडार। तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट का होता है केंद्रीय भंडार। यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने सारा सामान रखा है, ये सुपरमार्केट की तरह होता है ये केंद्रीय भंडार। बस फ़र्क यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो दाल चावल जो सब्जियाँ बोल रही, सॉरी, जो और सामान मिलता है ना ग्रोसरी का, वो बाहर के रेट से क्या होता है, वो बाहर के रेट से यहाँ पे कम रेट में होता है, एक्चुअल रेट से वो कम रेट में होता है। और केंद्रीय भंडार में कोई भी जाके सामान ले सकता है, चाहे आप रिच हो पुअर हो कोई भी। लेकिन जो राशन शॉप है ना, राशन शॉप, यहाँ पे जो पीडीएस सिस्टम है, मतलब राशन शॉप, यहाँ पे से वो गरीब लोगों को ही अलाउ होता है, ठीक है। सब लोग नहीं ले सकते भाई, सब लोग तो खरीद सकते हैं ना, लेकिन गरीब लोगों को पता है भाई वो नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कम पैसों में उनको यहाँ पे चीज़ें अवेल करवा देती है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि मनी अलोन कांट बाय एवरीथिंग, ठीक है। जो हमें एक अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ जो मनी है वो ही नहीं खरीद सकती, ठीक है। अब क्या मनी, आपका एक बात बताओ, क्या मनी एयर पोल्यूशन, मतलब क्लीन एयर ले खरीद सकती है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ले सकती है? नहीं, ये तो हमारे ही सर्विस से होगा ना। अगर हम ऐसी चीज़ें ना करें कि एयर पोल्यूट ना करें, हम पोल्यूशन ना फैलाएं, तो भाई, लेकिन ये चीज़ मनी मैटर करती नहीं, मनी तो नहीं खरीद सकती कि भाई पैसा दो कि हमें एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे पोल्यूशन ना हो वैसी जगह में भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मनी ये चीज़ें बाय नहीं कर सकती। मनी भाई प्योर मेडिसिन नहीं दिला सकती आपको जब तक वो होल सिस्टम सही नहीं होगा, ठीक है। अगर होल सिस्टम में ही मिलावट है, अगर वहीं पे वो मिलावटी दवाई मिल रही है, तो हम पैसों से उस चीज़ को नहीं रोक सकते, ठीक है। ये आपको जो पैसा है ये आपको डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकता है, डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है, डिजीज़ वाले एनवायरनमेंट से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। भाई अगर कम्युनिटी ही हेल्दी नहीं होगी तो कैसे डिजीज़ फ्री बनेगा? तो इनकम इज़ नॉट अ कंप्लीट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जो इनकम है वो एक कंप्लीट मेजर नहीं है किसका? डेवलपमेंट का। अब बच्चे अगर आगे बढ़े, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अच्छी भी होती हैं और बेस्ट भी वर्क कर सकती हैं अगर वो एक कलेक्टिव वे पे काम करें, है ना। अगर वो सुविधाएं चीप हो जाएं और अच्छी हो जाएं और एज अ कलेक्टिव उस पर काम करें, मतलब वो बेनिफिट सबको दें, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब जो ये फ्री एजुकेशन है सारे बच्चों के लिए, वो एक तरह से कलेक्टिव सर्विस है ना, एक बड़े उसकी सर्विस है जो सबको बेनिफिट कर रही है। जैसे मैंने आपको एक स्कूल का भी एग्जांपल दिया था कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन, फ्री स्कूलिंग भी कर दी बच्चों के लिए, जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए फ्री स्कूलिंग भी कर दी कि ठीक है आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे अब आप कोई भी बच्चा पढ़ने जा सकता है, वो बड़े लेवल पे कलेक्टिव लेवल पर वो वर्क हो रहा है, वो बेनिफिट सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, वो सबके लिए बेनिफिट है। क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन लेनी तो ज़रूरी है, जो एक कंपलसरी एजुकेशन होती है। अब ये आप बताओ मुझे, कंपलसरी एजुकेशन कौन से एज तक ली जाती है? 6 से 14 साल, है ना। 6 से 14 साल ईयर जो एज होता है उसमें क्या कंपलसरी मतलब एजुकेशन लेना कंपलसरी है। और ये एजुकेशन बेटा गवर्नमेंट फ्री में भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर कोई गरीब इंसान है ना तो वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जाके फ्री में भी पढ़ सकता है। आज के टाइम पे भी ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देनी, आप बस वहाँ पे एडमिशन कराओ, बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा, उसको एक बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लड़कियाँ हैं, अगर लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं, गर्ल्स, जो भी गर्ल्स मुझे सुन रही है, गर्ल्स आपको पढ़ना लिखना और भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉयज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, नहीं बेटा, आप सब तो पढ़ के नौकरी करनी ही करनी है, ठीक है, आप लोग तो करोगे ही करोगे। लेकिन लड़कियों को मैं इसलिए कह रही हूँ, लड़कियों को नौकरी करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आप ना, जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो देश की जीडीपी में भी हेल्प करती हैं, पता है आपको।
अगर मैं विमेन वर्कफोर्स की बात करूँ ना कि हमारे कंट्री में विमेन कितने % काम करती है, और ये लेटेस्ट डेटा है बेटा, अकॉर्डिंग, ये अभी लेटेस्ट डेटा की बात कर रही हूँ। हमारे भारत कंट्री में सिर्फ 20% विमेन है, 20% महिलाएं हैं जो काम करती हैं, जो कि देश की जीडीपी में हेल्प कर रही हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश की अगर बात करूं, बांग्लादेश हमसे लो है ना चीज़ों में, अगर इकोनॉमी में देखा जाए। और आप जानते हो बांग्लादेश में कितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं बेटा, तो बांग्लादेश में 40% विमेन हैं जो देश की जीडीपी में हेल्प करी। देख रहे हो, हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो जितनी भी गर्ल्स हैं ना, ऑल दी गर्ल्स आउट ऑफ देयर, प्लीज़ यू हैव टू वर्क, ठीक है। आपको काम करना है, जॉब करनी है, पढ़ाई के बाद क्या करना है, आपको नौकरी करनी है, और क्या करना है, देश की जीडीपी में हेल्प करना है। अच्छा लगता है ना कि जब हम सोचें कि वाओ, देश की जीडीपी में हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, देश की जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सारी लड़कियों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए बेटा, अब आपकी बात आती है पब्लिक फैसिलिटी की। पब्लिक फैसिलिटी मैंने बताई क्या होती है, क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को, ठीक है। और वो एक तरह से उनकी बेसिक नीड और वेलबींग होती है। जन सुविधाएं जिनको बोलते हैं ना, जन सुविधाएं, ठीक है। जन सुविधाएं बेटा वो सबको प्रोवाइड होती हैं और सब लोग वहाँ पे जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, एम्स का हो गया, ठीक है, जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। अभी याद है आपको दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट आई थी। अब आप बोलोगे मैम आप तो पॉलिटिक्स ले आए। नहीं बेटा, पॉलिटिक्स नहीं लाई, बस एक बार ध्यान से समझना। जब अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या करा था, विमेन के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया था। जो बसेस थी ना, उसमें टिकट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो फ्री में ट्रेवल कर सकती थी, ठीक है। पिंक टिकट कहते थे उसे, पिंक टिकट, बस वो टिकट लेके बैठ जाना होता था, बस पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, बहुत लड़कियां जो बेचारी स्कूल नहीं जा पाती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी कि भाई यहाँ भी पैसा लगेगा आने जाने में, फिर वो फ्री में जाने लगी, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, ठीक है, ये भी पब्लिक फैसिलिटी है। तो देखो, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी दे रही है, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस भी है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स भी देती है, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, सैनिटेशन, पार्क्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग। भाई गवर्नमेंट ये तो नहीं करती ना, जो स्ट्रीट लाइट लगाती है वो सिर्फ रिच लोगों की जहाँ कॉलोनी वहाँ लगा दे, नहीं ना, हर कॉलोनी में लगाती है, हर जगह लगाती है। तो ये भी क्या है बेटा आपका, ये भी पब्लिक फैसिलिटी है। तो बेटा ये चीज़ देखा गया कि इनकम ही सफिशिएंट नहीं होती डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें देखना है ना कौन सी कंट्री डेवलप है या कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, तो हमें इनकम के साथ हेल्थ भी देखना है और वहाँ का एजुकेशन भी देखना है कि भाई वहाँ पे हेल्थ लोगों की कैसी है, वहाँ पे लोग कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर हमें डेवलपमेंट जानना है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, तो हमें उसके लिए हेल्थ, एजुकेशन, इन तीनों इंडिकेटर्स को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब बेटा एक आता है बॉडी मास इंडेक्स। अब बीएमआई क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा, इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो जितना हाइट होती है, बीएमआई कैसे निकालते हैं, हाइट डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है। अब ये फिर मिट जाए, ठीक है, ओके। तो बेटा बीएमआई कैसे निकलता है, बीएमआई आपका निकलता है हाइट अपॉन वेट, ठीक है। अब ये फिर एफ की तरह बन गया। आज तो ना ये मुझसे वर्ड्स ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम जब ये निकालते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपने बीएमआई, आप देखोगे जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी जिम जाते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट से वो लेते हैं कि भाई हमें बताओ हमें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले आप जाके बीएमआई अपना मेजर करवाओ, ठीक है, आपका बीएमआई कितना है, उस बीएमआई के अकॉर्डिंग ही वो उनको न्यूट्रिशन सब चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो बीएमआई एक ऐसा मेथड है जिससे क्या चेक करा जाता है कि पर्सन कितना हेल्दी है, मतलब उसका जो हाइट के अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि उसका जो बॉडी वेट हो वो किसके अकॉर्डिंग हो, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हो उसका बॉडी वेट, ठीक है। तो ये होता है आपका BMI। अब देखो जिसका लेस देन 18.5 आया वो क्या होगा, वो अंडर वेट होगा। जिसका 18.5 से 24.9 तक आएगा वो नॉर्मल वेट होगा। जिसका 25 से 29.9 आएगा वो ओवर वेट होगा। और 30 एंड अबव आएगा तो वो क्या होगा, ओबीज होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका बॉडी मास इंडेक्स। अब UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या करती है बेटा, वो हर साल ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। HDR रिपोर्ट निकालती है, वो ह्यूमन इंडेक्स भी कहते हैं इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो वो रिपोर्ट निकालती है 10 कंट्रीज़ की, जिसमें भारत देश भी है, ठीक है, इंडिया भी इंक्लूडेड है इसमें। तो वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये चीज़ें निकालती है। एजुकेशन लेवल, एजुकेशन देखेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ स्टेटस कि कितना हेल्थ वहाँ पे कितनी ठीक है, और पर कैपिटा इनकम वहाँ पे कितना है। इन तीनों के बेसिस पे क्या निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। अब जितना लोग ज़्यादा जिएंगे मतलब वहाँ का हेल्थ बहुत अच्छा है। अब आगे देखो, अब जब ये निकाला, हर साल निकालती है कंट्री, मतलब वो UNDP हर साल उसको निकालता है। अब यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, वो इंडिया से ज़्यादा है हर चीज़ में, ठीक है। अब देखा जाए तो इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, इंडिया के सामने श्रीलंका छोटा है। इवन आप देखोगे कि इंडिया ने भी श्रीलंका को लोन दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी तो हाँ मैं बोलूँगी हाँ बेटा फिर भी, क्यों, क्योंकि बेटा सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है ना, और भी तो पैरामीटर्स हमने देखे ना, हेल्थ और एजुकेशन, इन सब में भी तो आगे होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज कंट्री हैज़ अ लो ग्लोबल रैंक इन डेवलपमेंट। नेपाल और बांग्लादेश है, उनका पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे ना वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे लोग ज़्यादा जीवित रह रहे हैं, तो मतलब वहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो अच्छी दे रही है, कि भाई तभी तो लोग ज़्यादा जिंदा रह पा रहे हैं। वरना पहले टाइम पे तो कहते थे ना, कभी सुनना दादा दादी के मुँह से कि बेटा पहले टाइम पे थे लोग 100-100 साल, 150-150 साल जिंदा रहते थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था। तो बेटा ये बात सही है, उस वक्त एनवायरनमेंट अच्छा था, प्योर चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हार्डली इंसान 90 साल से भी पहले डेथ हो जाती है। बहुत ही केसेस होते हैं जहाँ पे 90 साल के ऊपर इंसान जिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले टाइम पे चीज़ें प्योर थी। आज टाइम तो भाई हम खाना भी जो खा रहे हैं ना, सब्जियाँ, वो भी इंजेक्शन लगी होती हैं, ठीक है। तो देखो हायर इनकम डजंट ऑलवेज मीन कि आप क्या हो कि बेटर लिविंग कंडीशन हो। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे पैसा ज़्यादा लोग कमा रहे हैं या वो कंट्री का पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पे लिविंग कंडीशन क्या हो, ठीक हो, ठीक है। हेल्थ और वेलबींग भी क्या करती है, बहुत मैटर करती है। चलिए बेटा, अब आगे बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब बेटा याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने ज्योग्राफी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ना हमें वार्न कर दिया है कि अगर हमने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया कि अगर रिसोर्सेज नहीं बचे अभी ख़त्म हो जाएंगे। अब एक बात खुद बताओ, कंट्री है, कंट्री बहुत अच्छा डेवलप हो रखी है, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि नहीं वो कंट्री इतने अच्छे से वर्क करती रहे, है ना, कंट्री इतने अच्छे से वर्क करती रहे, तो हमें क्या चाहिए भाई, उसके लिए तो हमें चाहिए ना कि हम ये चीज़ें मेंटेन करके रखें और आगे और प्रोग्रेस करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सस्टेनेबल चीज़ें अपनानी पड़ेगी कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा डिप्लीट भी ना करें, और फ्यूचर में भी क्या हो, वो चीज़ें जो आने वाली जनरेशन है, अब जेन जी के बाद जो आएंगी, वो भी क्या कर सके, वो भी उन्हें फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। तो कंट्रीज ऑलरेडी वेल डेवलप्ड, कंट्री भाई ऑलरेडी क्या है, वेल डेवलप्ड है, लेकिन हम अगर चाहें कि ये डेवलप कंटिन्यू रहे और ज़्यादा प्रोग्रेस करे, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, इसके लिए हमें जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। और अभी अगर करंट चीज़ें देखी जाए ना बेटा, तो करंट चीज़ों में हमें बहुत ज़रूरत है चीज़ों को मेंटेन करने की, रिजर्व करने की, ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना वो पीक पर है अब, कि बहुत टाइम बाद अब ये चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी सारी। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट टेक्स केयर ऑफ टुडे, जो आज की क्या करे, केयर करे, और
कल भी क्या को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। डेवलपमेंट दैट टेक्स केयर ऑफ टुडे एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स टुमारो। इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट फुलफिल प्रेजेंट नीड, प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करे विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, कि प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करे और जो फ्यूचर जनरेशन है ताकि वो उनकी जो नीड हो उनमें भी हम उनको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है, वो भी वो फुलफिल कर पाए। तो आपने देखा। अब इसी तरह से बेटा एक चीज़ थी यहाँ पे, एक और ही आपको टेबल गिवन है, आपको चैप्टर के लास्ट में आते आते देखोगे। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के बारे में बेटा। अब क्रूड ऑयल आपको पता है फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल की अगर बेटा मैं बात करूँ, देखो जो फॉसिल फ्यूल है आपको पता है फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं भाई, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्यों, क्योंकि इनको बनने में क्या लगेगा बेटा, बनने में लगेगा इनको टाइम, 1000 साल लग जाता है ना दोबारा फॉर्म होने में। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ दे रखा है, यहाँ पे बैरल्स दिए हुए हैं कि इतने इतने बैरल्स में रिजर्व्स हैं, लेकिन इतने टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो 836 है जो कि 70 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, 70 साल तक ही चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करूँ 69 जो कि 10.5 साल बाद मतलब 10.5 साल तक ही चलेंगे, ख़त्म। फिर वर्ल्ड में इतना है और इतने साल तक ये चलेगा। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया इन्हीं कंट्री पे रिलाई करती है क्रूड के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। तो अब इनके पास जैसे जैसे कमी आएगी वैसे वैसे क्या करेंगे, ये पैसे बढ़ाते चलेंगे, पैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें चीज़ों को बहुत अब देखने की ज़रूरत है या इनके ऑल्टरनेटिव्स निकालने की ज़रूरत है। अब ऑल्टरनेटिव का बात है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार। इंडिया में आप देखोगे तो बहुत लोगों के पास आ गई है ना, बहुत लोगों ने ख़रीद लिया इलेक्ट्रिक कार भी, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी। अब इससे क्या है, देखो उनमें पहली चीज़ तो पॉल्यूशन नहीं है, जगह जगह क्या है चार्जर के पॉइंट्स बना दिए, घरों में भी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इसके लिए हमें ना इनको डीजल देने की ज़रूरत है ना ही कुछ और चीज़ें, सिर्फ क्या चाहिए भाई बस चार्ज करना है, तो ना पोल्यूशन में इनमें ना डीजल। तो हमें आने वाली टाइम पे बेटा ऐसी चीज़ें अब अपनानी पड़ेगी जिससे क्या हो, जिससे हम पेट्रोल और डीजल पे रिलाई कम हो, ठीक है। वरना आप देख रहे हो ना भाई, ये तो भाई आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ये। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 साल लगेगा तो 1000 साल में हम 10 बारी जन्म लें, बोले भगवान जी अभी रुक जाओ, भगवान जी दोबारा जन्म देना, वो क्रूड ऑयल बनाना है एक्चुअली, नहीं वो फॉसिल फ्यूल को टाइम लगता है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा इसलिए इन चीज़ों पे अब क्या होगा भाई, हम ऐसी चीज़ें अपनाएं, ऐसी चीज़ें करें कि इन चीज़ों पे रिलाय हम अब कम रहें, ठीक है। और चीज़ें अपना लें, जैसे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, पॉल्यूशन भी नहीं होगा इससे और वो चार्ज भी हो जाएगा, ना इसमें डीजल डालने की ज़रूरत होगी। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म, आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, मैप वाला वर्क शायद इससे नहीं है आपका, ठीक है। तो वो हम आपका फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।